आज की वीडियो में हम कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को पढ़ेंगे और ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड। मतलब वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, उस केमिकल प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंबशन। तो यहाँ पर सही है ऑप्शन बी, कंबशन। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल। इनमें से कौन सा कंबस्टिबल मटीरियल का एग्जाम्पल है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पेपर। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर कंबशन। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कंबशन के लिए जरूरी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड। मतलब वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है, मतलब किसी सब्सटेंस में आग लग जाती है, उस लोएस्ट टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्शन बी, इग्निशन टेम्परेचर। फिफ्थ क्वेश्चन है विच फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से किस फ्यूल की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एलपीजी। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। इनमें से कौन सा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लास। सेवंथ क्वेश्चन है द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड समटाइम्स लाइट इज कॉल्ड। मतलब वो रिएक्शन जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर ऑप्शन ए सही है। एट्थ क्वेश्चन है द कलर ऑफ द हॉटेस्ट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज। मतलब कैंडल फ्लेम का जो हॉटेस्ट जोन होता है उसका कलर कौन सा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू। नाइन्थ क्वेश्चन है विच जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम हीट। मतलब कैंडल फ्लेम का कौन सा जोन है जो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आउटर जोन। टेंथ क्वेश्चन है विच जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज लीस्ट हॉट। मतलब कैंडल फ्लेम का कौन सा जोन है जो कि सबसे कम हॉट होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इनर जोन। 11th क्वेश्चन है द येलो कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज ड्यू टू। मतलब कैंडल फ्लेम में जो येलो कलर आता है वो किस वजह से आता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कैंडल फ्लेम में येलो कलर आता है। 12th क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ अ कोल इन अ लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस। मतलब वो कंडीशन जब लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, तो इस कंडीशन में जब कोल जलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? तब प्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है कोल का लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। 13th क्वेश्चन है विच इज द मेन कॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ इन क्लोज रूम्स विद बर्निंग कोल। मतलब किसी बंद कमरे में जब बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं और उस कमरे में जब कोल जलाया जाता है तो बहुत सारे लोगों की डेथ क्यों हो जाती है? तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। मतलब जब बंद कमरे में कोल जलाया जाता है तो वहां पर जो ऑक्सीजन है वो लिमिटेड होती है और लिमिटेड ऑक्सीजन की वजह से कोल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है और इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लोगों की डेथ का कारण बनती है। 14th क्वेश्चन है द डिवाइस दैट यूजेस एलपीजी एज अ फ्यूल इज। मतलब इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसमें एलपीजी को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गैस स्टोव। 15th क्वेश्चन है विच इज द सेफेस्ट फ्यूल फॉर डोमेस्टिक यूज। मतलब घरों में यूज करने के लिए सेफेस्ट फ्यूल कौन सा है इनमें से? सही आंसर है ऑप्शन बी, एलपीजी। देखो हम एलपीजी का यूज घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं, तो ये सेफेस्ट फ्यूल होता है घरों में यूज में लाने के लिए। 16th क्वेश्चन है बर्निंग वुड इन लिमिटेड एयर प्रोड्यूसेस। देखो यहाँ पर बात हो रही है वुड की। मतलब जब वुड को लिमिटेड एयर मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन में जब जलाया जाता है तब क्या प्रोड्यूस होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चारकोल। ठीक है, यहाँ पे वुड की बात हो रही है। जब वुड को लिमिटेड एयर या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन लिखा हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? चारकोल प्रोड्यूस होती है। इससे पहले हमने बात की थी कि जब लिमिटेड ऑक्सीजन में कोल को बर्न किया जाता है तब क्या प्रोड्यूस होता है? तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है।
17 क्वेश्चन है, अ फायर एक्सटिंग्विशर रिलीजेस टू स्टॉप फायर, मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो आग बुझाने के लिए क्या रिलीज करता है। देखो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। जब आग को बुझाते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर में से फॉर्म लाइक सब्सटेंस निकलता है, वो क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फॉर्म की फॉर्म में, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। 18th क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस हैज द लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर, मतलब इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसका लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब जो सबसे जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, एलपीजी। 19th क्वेश्चन है, वाटर इज नॉट यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इन्वॉल्विंग, मतलब इनमें से किस में अगर आग लग जाती है तो वाटर का यूज नहीं किया जाता आग बुझाने के लिए। सही आंसर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में अगर आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए वाटर का यूज नहीं किया जाता। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिड कंबशन एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। सही आंसर ऑप्शन ए, लाइटनिंग मैच स्टिक, ठीक है। माचिस की तीली जब जलती है तो वो बहुत तेजी से चलती है, इसका मतलब क्या है, उसका रैपिड कंबशन हो रहा है, ठीक है। 21st क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इन एयर इज, मतलब व्हाइट फॉस्फोरस का एयर में जलना क्या कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन बी, स्पॉन्टेनियस कंबशन। 22nd क्वेश्चन है, विच फ्यूल प्रोड्यूसेस द लीस्ट एयर पॉल्यूशन, मतलब इनमें से कौन सा फ्यूल है जो सबसे कम एयर पॉल्यूशन करता है। सही आंसर ऑप्शन सी, एलपीजी। 23rd क्वेश्चन है, कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू को किस में मेजर किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए, किलो जूल पर किलोग्राम, इसे किलो जूल पर केजी भी बोलते हैं, ठीक है। 24th क्वेश्चन है, एक्सप्लोजन इज अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच, मतलब एक्सप्लोजन कंबशन का ही टाइप है और इसमें क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट में गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। 25th क्वेश्चन है, द कैंडल फ्लेम हैज हाउ मैनी मेन जोन्स, देखो कैंडल फ्लेम में कितने जोन्स होते हैं। कैंडल फ्लेम में मेनली 3 जोन्स होते हैं, तो करेक्ट आंसर है आंसर सी, 3 जोन्स, ठीक है। वो 3 जोन्स होते हैं, इनर जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। 26th क्वेश्चन है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कंटेन, जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन। 27th क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, मतलब वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलता है उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। 28th क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ अ कैलोरीफिक वैल्यू इज, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, किलो जूल पर किलोग्राम। 29th क्वेश्चन है, आइडियल फ्यूल शुड हैव, सही आंसर है ऑप्शन बी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब जो आइडियल फ्यूल होता है उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। 30th क्वेश्चन है, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, मतलब कोल किससे बनता है। सही आंसर ऑप्शन सी, डेड प्लांट्स, मतलब जब जो प्लांट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, तो हजारों साल बाद हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से जो ये डेड प्लांट्स होते हैं ये कोल में चेंज हो जाते हैं। 31st क्वेश्चन है, सीएनजी स्टैंड्स फॉर, मतलब सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 32 क्वेश्चन है, एलपीजी स्टैंड्स फॉर, मतलब एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है। सही आंसर ऑप्शन बी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 33 क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज सिमिलर टू स्लो कंबशन, मतलब इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो स्लो कंबशन के सिमिलर होती है, उस जैसी ही होती है। सही आंसर ऑप्शन ए, रेस्पिरेशन। 34th क्वेश्चन है, विच गैस सपोर्ट्स कंबशन, मतलब इनमें से कौन सी गैस है जो कि आग लगने में हेल्प करती है। सही आंसर ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। 35th क्वेश्चन है, द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द येलो फ्लेम आर कॉल्ड, मतलब जो येलो फ्लेम में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑप्शन बी, सॉल्ट, मतलब उन्हें सॉल्ट बोलते हैं। जो ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सॉल्ट बोलते हैं। 36 क्वेश्चन है, टू स्टॉप फायर वी शुड कट ऑफ, मतलब आग बुझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन चारों ऑप्शन में से क्या करना चाहिए। हमें फ्यूल सप्लाई भी रोक देनी चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई भी रोक देनी चाहिए, हीट सप्लाई भी रोक देनी चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 37th क्वेश्चन है, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम इज, मतलब कैंडल फ्लेम का जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आउटर जोन।
38 क्वेश्चन है द ब्लू जोन इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब फ्लेम का जो ब्लू जोन होता है उसे और क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस जोन। आंसर सही है यहाँ पे ऑप्शन डी। 39th क्वेश्चन है इनकम्प्लीट कंबशन फॉर्म्स, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन इनमें से क्या बनाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम ना लिख के यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है, CO सिंबल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। 40th क्वेश्चन है विच इज अ गुड फ्यूल, मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुड फ्यूल के अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट होना चाहिए, सही आंसर है ऑप्शन ए इजी टू स्टोर, मतलब गुड फ्यूल वो फ्यूल होना चाहिए जो ईजिली स्टोर हो जाए, ठीक है, उसे हम गुड फ्यूल कहेंगे। बाकी लो कैलोरिफिक वैल्यू को जिस फ्यूल की होगी उसे गुड फ्यूल नहीं कहेंगे, जो स्मोक प्रोड्यूस करता है उसे भी गुड फ्यूल नहीं कहेंगे, एंड जो ऐश प्रोड्यूस करता है उसे भी गुड फ्यूल नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए इजी टू स्टोर। 41 क्वेश्चन है फायर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, मतलब तेल जलने से, मतलब तेल की वजह से जो फायर लगती है, जो फायर प्रोड्यूस होती है, मतलब आग लगती है, उसको किससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट है आंसर सी वाटर। 42 क्वेश्चन है अ बर्निंग मैस्टिक शोज, मतलब बर्निंग मैस्टिक मतलब जलती हुई जो माचिस की तीली है वो इनमें से क्या शो करती है, क्या दिखाती है, सही आंसर ऑप्शन बी रैपिड कंबशन। माचिस की तीली जब जलती है तो उसका रैपिड कंबशन होता है। 43 क्वेश्चन है विच इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, इनमें से कौन सा क्लीनेस्ट फ्यूल है, सही आंसर है ऑप्शन ए CNG। 44th क्वेश्चन है विच सब्सटेंस हैज वेरी हाई इग्निशन टेम्परेचर, सही आंसर है ऑप्शन सी कोल। यहाँ भी ये पूछा गया है इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसका हाई इग्निशन टेम्परेचर है, मतलब जो जलने में काफ़ी टाइम लेता है, सही आंसर है ऑप्शन सी कोल। 45 क्वेश्चन है द ब्लैक पार्ट ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज, मतलब कैंडल फ्लेम का जो ब्लैक पार्ट होता है वो इनमें से कौन सा होता है, उसे बोलते हैं इनर जोन, ठीक है, कैंडल फ्लेम के ब्लैक पार्ट को बोलते हैं इनर जोन। 46 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है पेट्रोल बर्न्स विद, मतलब जब पेट्रोल जलता है तो उसमें से किस रंग की, मतलब किस कलर की फ्लेम दिखाई देती है, सही आंसर है ऑप्शन ए ब्लू फ्लेम। जब पेट्रोल जलता है तब ब्लू फ्लेम दिखाई देती है। 47th क्वेश्चन है कंबशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस, देखो कंबशन क्या प्रोड्यूस करता है, कंबशन हीट प्रोड्यूस करता है एंड कभी कभी लाइट भी प्रोड्यूस करता है। 48 नंबर पे क्वेश्चन है अ फायर एक्सटिंग्विशर रिमूव्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो क्या रिमूव करता है, देखो आग जलने के लिए ऑक्सीजन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिस जगह पे आग लगती है उस जगह से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, ठीक है, तो सही आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर व्हीकल इज, व्हीकल्स के लिए मोस्ट सुटेबल फ्यूल कौन सा होता है, सही आंसर है CNG, क्योंकि CNG से पॉल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस, जब कंप्लीट कंबशन होता है तो इन चारों में से क्या प्रोड्यूस होता है, सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। 51 नंबर पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ल्यूमिनस जोन, इनमें से कौन सा ल्यूमिनस जोन कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी येलो जोन ल्यूमिनस जोन कहलाता है। 52 नंबर पे क्वेश्चन है विच फ्यूल कॉजेज मैक्सिमम पॉल्यूशन, इनमें से कौन सा फ्यूल है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है, सही आंसर है ऑप्शन सी कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल, जो आइडियल फ्यूल होता है उसका क्या करेक्टरिस्टिक होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए हाई कैलोरिफिक वैल्यू, जो आइडियल फ्यूल होता है उसकी हाई कैलोरिफिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग फायर क्रैकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जो पटाखे जलते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, सही आंसर है ऑप्शन सी एक्सप्लोजन, ठीक है, पटाखे जलना एक्सप्लोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फायर इन द किचन कॉज्ड बाय LPG कैन बी कंट्रोल्ड बाय, यहाँ पे ये बोला गया है कि देखो किचन में हम सिलेंडर्स यूज करते हैं, गैस सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर LPG गैस होती है, अगर उस LPG गैस की वजह से किचन में आग लग जाती है तो इनमें से किसका यूज करके उस आग को कंट्रोल किया जा सकता है, सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ B एंड C, मतलब ऑप्शन B एंड ऑप्शन C दोनों करेक्ट हैं, मतलब सैंड का यूज करके भी फायर को कंट्रोल किया जा सकता है और गैस पाइप को रिमूव करके भी फायर को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन
वाटर को फेंक कर फायर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए कभी किचन में एलपीजी की वजह से आग लग जाए तो पानी का यूज़ ना करते हुए आपको सिंपली गैस पाइप रिमूव कर देना है गैस सिलेंडर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फ्यूल्स इज स्टोर्ड अंडर प्रेशर। सही आंसर है सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग प्रोड्यूसेस। देखो, जब कोई चीज जलती है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है एंड स्मोक भी प्रोड्यूस होती है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है द मिडल जोन ऑफ फ्लेम इज। देखो, जो फ्लेम का मिडल जोन होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, तो यहाँ पर सही है ऑप्शन सी, मॉडरेटली हॉट। 59 नंबर का क्वेश्चन है इनकम्प्लीट कंबशन इज डेंजरस बिकॉज। देखो, इनकम्प्लीट कंबशन डेंजरस क्यों होता है? वो इसलिए डेंजरस होता है क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती है। 60th नंबर पे क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। स्पार्क्स इन फायरवर्क्स आर कॉज्ड बाय। मतलब जब कोई भी काम करते हैं, मतलब आग से जुड़ा हुआ जब कोई भी काम करते हैं तो स्पार्कलिंग उठती है, ठीक है। वो क्यों उठती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्निंग आयरन पीसीस। देखो, जब आयरन पीसीस जलते हैं तो उस टाइम पे स्पार्कलिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की वीडियो कंबशन एंड फ्लेम से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं।